हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एक बार फिर से आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच का 6th पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जिसका नाम है प्रेपोजिशन। तो आइए जानते हैं प्रेपोजिशन होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रेपोजिशन is a word which is used before a noun or pronoun to show the relation between other words। यानी प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं और उनका संबंध दूसरे शब्दों से ये प्रेपोजिशन बताते हैं। इट्स यूज डिपेंड ऑन 3 टाइप्स। इसका जो प्रयोग होता है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला प्लेस, फिर टाइम, डायरेक्शन अर्थात स्थान, समय और दिशा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, आई वॉज ऑन द ट्री, इसमें प्लेस है। आई वॉज ऑन द ट्री इन द इवनिंग, इसमें टाइम है। आई जम्प फ्रॉम द ट्री, इसमें डायरेक्शन अर्थात दिशा है। काइंड्स की बात करते हैं तो सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन, इसके 3 काइंड होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन में आपको बता दूं मैं, जैसे इन, एन, ऑन, टू, फ्रॉम, विथ का आदि शब्दों का प्रयोग होता है। कंपाउंड में अबाउट, अक्रॉस, अमंग और फ्रेज में अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ आदि शब्दों का। आइए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन और उनके रूल्स को समझते हैं कि उनका प्रयोग कैसे और कहाँ होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने 2 शब्द हैं, 2 वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पर इन का प्रयोग और इनटू का प्रयोग बताया गया। तो इन का भी मतलब में होता है और इनटू का भी वही मतलब होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इन का प्रयोग बताया गया है कि इन इज़ यूज्ड फॉर बिग एंड ओपन प्लेसेस। इन का प्रयोग बड़े स्थानों और खुले स्थानों के लिए किया जाता है। जैसे आई लिव इन इंडिया, द प्लेयर्स इन द फील्ड। इन इज़ यूज्ड फॉर एग्जिस्ट समथिंग, किसी चीज़ का किसी में होना भी इन वहाँ पर यूज किया जाता है। द बॉय इज़ इन द क्लास। जैसे इन इज़ यूज्ड फॉर एंड ऑफ टाइमिंग, यानी समय अवधि की समाप्ति पर भी इनका प्रयोग करते हैं। आई विल कंप्लीट माई वर्क इन 2 आवर्स, ना तो उससे पहले ना तो उससे बाद में। इनटू का प्रयोग, इनटू का भी मतलब में होता है और इसका प्रयोग करते हैं। इनटू इज़ यूज्ड फॉर समथिंग इन मोशन, जब कोई चीज़ गति में हो तो इनटू का प्रयोग करते हैं, या गति के साथ उछल कर, कूद कर, रेंग कर जाए तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होता है। जैसे आई कम इनटू द रूम, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि इन और इनटू का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आप बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड के लिए आने वाले प्रीपोजिशन की। तो अगली स्लाइड आपके सामने उपस्थित है। इसमें मैं आपसे बात करूँगा अगले 2 प्रीपोजिशन की, जिसमें एट और सिंस का प्रयोग बताया गया है। तो ऐट का प्रयोग कैसे कैसे होता है आइए जानते हैं। ऐट का मतलब पर होता है और सिंस का मतलब से या पूर्व भी होता है। सिंस का मतलब ऐट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल एंड क्लोज प्लेसेस। ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों और बंद स्थानों के लिए किया जाता है। आई लिव एट बिशुनपुर, ही इज़ इंजॉइंग एट द होम। तो इस तरह से यहाँ पर यूज़ किया गया है। एट इज़ यूज फॉर बाई द साइड ऑफ, द बॉय लुक्ड एट द बोर्ड। तो यहाँ पर एट का यूज़ किया गया है। एट इज़ यूज्ड फॉर एग्जैक्ट टाइमिंग। एट का प्रयोग बिल्कुल ठीक समय के लिए किया जाता है। आई विल कंप्लीट माई वर्क एट 2 o'clock। नेक्स्ट है एट इज़ यूज्ड फॉर रेट, अर्थात दर के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। जैसे शुगर इज़ एट 20 रुपीज़ पर kg। सिंस का मतलब से होता है और इसका यूज़ देखते हैं। तो सिंस इज़ यूज्ड फॉर डेफिनिट टाइम। सिंस का प्रयोग डेफिनिट टाइम अर्थात निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2011।
तो इस तरह से आपने देखा कि ऐट और सिंस का प्रयोग, ऐट का प्रयोग और सिंस का प्रयोग काफ़ी टाइम के लिए भी होता है काफ़ी जगहों पर। और आपको एक बात और बता दें कि जो ये मैं प्रीपोजिशन में बता रहा हूँ इनका प्रयोग और भी होता है। मैं इसमें ऐसे यूज़ को बता रहा हूँ जो मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो आइए जानते हैं अगली स्लाइड पर आने वाले प्रीपोजिशन आपके सामने जो आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रीपोजिशन आपके सामने हैं फॉर। अगला प्रीपोजिशन है फॉर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज फॉर। फॉर का अर्थ होता है के लिए, और दूसरा है सेकेंड नंबर है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। तो आइए देखते हैं फॉर के लिए। फॉर इज़ यूज्ड फॉर इंडेफिनिट टाइम। फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। आई हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 1 आवर। ये मैंने आपको टेंस में भी बताया था। फॉर इज़ यूज्ड फॉर बाइंग समथिंग। जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसके लिए पैसे देते हैं, उसके स्थान पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। द बॉय इज़ बाइंग अ बुक फॉर 20 रुपीज़। ये हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं फ्रॉम की। तो फ्रॉम का अर्थ से होता है, और फ्रॉम इज़ यूज्ड फॉर डिपार्टिंग, अर्थात किसी चीज़ से अलग होने पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आई केम फ्रॉम द रूम। मैं कमरे से आया, क्योंकि मैं कमरे से अलग हुआ। फ्रॉम इज़ यूज्ड फॉर टाइम स्टार्टिंग पॉइंट इन एनी टेंस। यानी किसी भी टेंस में हम स्टार्टिंग पॉइंट से समय के लिए हम फ्रॉम को यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम का यूज़ किसी भी टेंस में किया जा सकता है टाइम के लिए। जैसे दिस इज़ हैपनिंग फ्रॉम मंडे। ये मंडे से हो रहा है, ऐसा मंडे से हो रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेट टाइम से स्टार्टिंग पॉइंट बताते हुए हम प्रयोग करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग किसी भी टेंस में किया जा सकता है। ये बहुत ही ऑलराउंडर प्रिपरेशन है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आपके सामने मैं आपको बताऊंगा आफ्टर एंड टू का प्रयोग यूज़ बताऊंगा, और साथ साथ आपको बिफोर का यूज़ बताऊंगा। टू का मतलब होता है से या के लिए। दो अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। टू इज़ यूज्ड फॉर बिग कनेक्ट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर बिग आप ना पढ़िए, इस यहाँ पर कनेक्ट होता है। यानी कि टू का जो प्रयोग होता है, यूज़ होता है, वो जोड़ने के लिए किया जाता है। कि चीज़ जुड़ती है जब किसी से तो वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। आई गो टू हाउस, मैं घर गया। आफ्टर का अर्थ होता है के बाद। आफ्टर इज़ यूज्ड फॉर समथिंग बैक एंड इन मोशन। जब कोई चीज़ पीछे हो और गतिशील हो तो वहाँ पर आफ्टर का प्रयोग करते हैं। द प्लेयर इज़ रनिंग आफ्टर अ बॉल। नेक्स्ट है आफ्टर इज़ यूज्ड फॉर टाइमिंग इन पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, टेंस में मैं आपको बता भी चुका हूँ। आई विल कंप्लीट माई वर्क आफ्टर 2 आवर्स। यानी कि यहाँ पर टेंस के साथ साथ अन्य समय के लिए भी प्रयोग किया जाता है, यानी टाइमिंग के बाद के समय के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इसीलिए लिखा हुआ है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया है। बिफोर का मतलब होता है से पहले। आई बिफोर इज़ यूज फॉर समथिंग इन फ्रंट। जब कोई चीज़ सामने हो तो वहाँ पर बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई केम बिफोर हिम। बिफोर इज़ यूज फॉर टाइम इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ही लिव्ड इन मुंबई फॉर 2 years। यहाँ पर भी मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल नहीं दिया है। इस बिफोर का प्रयोग हम समय से पहले की अवधि बताने के लिए करते हैं, टाइमिंग बताने के लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा बच्चों लंबा है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, लेकिन इसमें मैंने सारे प्रीपोजिशन जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं और जो मोस्टली जिनके रूल्स हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, कॉमन रूल्स हैं, उनको मैं इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब बात करेंगे ऑन, जिसका मतलब होता है ऊपर। अपॉन, उसका भी मतलब ऊपर होता है। बाई, जिसका मतलब होता है के द्वारा या विथ का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होता है साथ या से। बाई का मतलब के द्वारा और से भी होता है। तो आइए बात करते हैं। ऑन इज़ यूज फॉर समथिंग इन टच। जब कोई चीज़ टच में हो और ऊपर हो तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल,
ऑन इज़ यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट समय के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई केम ऑन मंडे, मैं मंडे को घर आया। अपॉन कब बात करते हैं तो अपॉन इज़ यूज फॉर समथिंग इन मोशन, जब कोई चीज़ ऊपर हो और मोशन गतिशील हो तो वहाँ पर अपॉन का प्रयोग करते हैं। कैट स्प्रंग अपॉन द टेबल। और नेक्स्ट है बाइक, बाइक का मतलब होता है के द्वारा या से। बाई इज़ यूज्ड फॉर मशीन और व्हीकल, यानी किसी यंत्र और वाहन के लिए हम बाइक का प्रयोग करते हैं। आई वेंट दिल्ली बाई ट्रेन, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, बाइसिकल हो, तो उसके लिए हम बाइक का प्रयोग करते हैं। विथ का अर्थ होता है साथ या से, तो विथ इज यूज्ड फॉर समथिंग। तो आई रोट अ लेटर विथ पेन, मैंने पेन से एक पत्र लिखा। तो विथ का प्रयोग तब करेंगे जब किसी चीज़ का प्रयोग हम स्वयं करते हैं और उसे स्वयं चलाते हैं, या हमारे द्वारा वो चलाई जाती है, अपने आप वो कार्य नहीं कर सकते, उन चीज़ों के लिए हम करते हैं, यानी सहारे के लिए। तो आई रोट अ लेटर विथ पेन, क्योंकि इसमें पेन स्वयं नहीं लिखता है, हम उससे लिखते हैं। लेकिन अगर हम किसी ट्रेन में बैठेंगे तो ट्रेन चलती है, अपने आप चल सकती है, तो वहाँ पर बाई का यूज़ होगा। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन स्लाइड में क्या दिया गया है। अंडर, बिलो, डाउन, तीनों का अर्थ होता है नीचे या के नीचे भी कह सकते हैं। तो आइए देख, और अगला उसके बाद प्रीपोजिशन बताऊंगा। ओवर और अप, दोनों का मतलब ऊपर होता है। अंडर इज़ यूज फॉर समथिंग नॉट इन टच, जब कोई चीज़ नीचे हो और टच में ना हो तो वहाँ पर अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिवर इज़ फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, यानी नदी ब्रिज के नीचे बह रही है। बिलो इज़ यूज फॉर समथिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, जब कोई चीज़ कहीं से शुरू होती है, किसी पॉइंट से नीचे हो, तो वहाँ पर बताया जाता है बिलो का यूज़ किया जाता है। जैसे द रिवर्स वाटर बिलो द डेंजर लेवल। डाउन इज़ यूज्ड फॉर समथिंग एग्जैक्ट पॉइंट, यानी डाउन का प्रयोग तब करते हैं जब किसी चीज़ को नीचे की ओर बताया जाता है लेकिन उसकी सिर्फ दिशा बताई जाती है। तो राइट डाउन हेयर, तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है। ओवर अप, इसका मतलब यू, इसका मतलब होता है के ऊपर, लेकिन ओवर इज़ यूज्ड फॉर समथिंग इन मोशन, जब कोई चीज़ ऊपर हो और क्षितिज हो, अर्थात सीधी ऊपर ना हो, थोड़ा क्षितिज हो, तिरछी हो, तो वहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। और मोशन में भी गतिशील भी होनी चाहिए। द बॉल वेंट ओवर द बाउंड्री लाइन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और अप का जो प्रयोग करते हैं तो अप इज़ यूज्ड फॉर समथिंग इन डायरेक्शन, अप का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ सीधी ऊपर हो और ऊपर की ओर हो, सीधी होनी चाहिए। द बॉल इज़ अप इन द एयर, जैसा कि यहाँ पर अप का प्रयोग किया गया है। ओवर का प्रयोग क्षितिज के लिए और अप का प्रयोग सीधी ऊपर जब कोई चीज़ होती तब करते हैं। अब आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए देखते हैं, अगली स्लाइड में आपके लिए क्या है। तो बात करेंगे, अगली स्लाइड है आपके लिए, तो इसमें बात करेंगे बिटवीन एंड अमंग की, जिसका मतलब बीच में होता है। और बात करेंगे बिसाइड्स एंड बिसाइड्स की, तो बिसाइड का मतलब होता है के पास और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। अलोंग का मतलब होता है के किनारे। बिटवीन इज़ यूज फॉर टू, दो चीज़ों के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। क्रिएट फाइट बिटवीन टू टीम्स। अमंग इज़ यूज फॉर मोर देन टू, तो दो से ज़्यादा जब कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर अमंग का प्रयोग करते हैं। आई एम सिटिंग अमंग ऑल स्टूडेंट्स। बिसाइड के पास, इसका अर्थ होता है, और एंड बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त। बिसाइड इज़ यूज फॉर समथिंग वेरी क्लोज, जब कोई चीज़ बहुत पास हो। आई सेड बिसाइड द बॉयज़। बिसाइड्स इज़ यूज फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, जब कोई चीज़ हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जैसे आई बॉट अ पेन बिसाइड्स अ बुक, यानी मैंने एक किताब के साथ साथ एक पेन भी खरीदा। अलॉन्ग के किनारे, अलॉन्ग इज़ यूज फॉर समथिंग इन साइड, जब कोई चीज़ बिल्कुल किनारे हो और मोशन में हो तब वहाँ पर हम अलॉन्ग का प्रयोग करते हैं। आई एम कमिंग
along the street, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रीपोजिशन जो मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया है, क्योंकि आपके पास समय कम होता है और मेरे पास भी इतना लंबा वीडियो बनाने का जो है टाइम नहीं है। क्या कह सकते हैं कि इतना लंबा वीडियो बनाना मैं पसंद नहीं करता। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।